गाइस, तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। दोपहर मतलब अभी दोपहर ही मानो 11-12 बज रहा है। मॉर्निंग तो मैं नहीं बोलूँगी, 11 बज रहा है, 11:30। तो हम लोग फ्री हो गए थे अपना काम वाम करके, किचन के काम से। तो आज कपड़े वगैरह भी सब वॉश किए थे दीदी ने, बेडशीट वगैरह। तो अभी मुझे यहाँ डालनी बेडशीट, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है फ़ोन को पकड़ते पकड़ते। चलो ऐसे बात करती हूँ। हाँ, तो किचन के काम करके आओ तो सच में बहुत गर्मी, खाना वाना बनाओ बहुत गर्मी। इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। अभी बारिश हो रही है तो तब भी थोड़ा ठीक ठीक है, ठीक लगता है। और अब बिल्कुल मेरा दिमाग एकदम ठिकाने पे आ गया है। पहले की बात मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में बहुत ज़्यादा रहती हूँ। चलो बोल दिया तो बोल भी देती हूँ। पूरी अभी बेडशीट डालनी, देखो पीछे बैग में रखी हुई है। मैं जितनी भी न्यू बेडशीट लेकर के आई थी सारी मतलब सब निकाल दी। मुझे मतलब अच्छी से बेडशीट डालो, बढ़िया बढ़िया सा सब यही मैं वहाँ भी, घर पे भी, जब वहाँ पर भी मेरा ऐसे ही आता कि कोई भी चीज़ लाती थी, रखने वाला काम नहीं कि कुछ लेके आओ उसको संजो के पैक करके रख दो, ऐसा नहीं है। हाँ, जो मतलब कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं उनको रख दो, बाकी जो डेली यूज़ का है वो मैं निकाल देती हूँ। और फिर मैंने ये सारी बेडशीट वगैरह इस टाइम सब निकाल के रखी हुई हैं, खूब सारी बेडशीटें। चलो ये छोड़ते हैं, अब अपनी बात बताते हैं। जो मैंने पहले की बात शुरू की थी, मेरा दिमाग क्यों ठिकाने पे आया। मेरा दिमाग इसलिए ठिकाने पे आया कि पहले मैं किचन में जाती नहीं, मतलब जाती थी किचन में, किचन के काम नहीं करती थी, खाना वाने का कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा। पहले दीदी लोग करते रहे, इसके बाद दो भाभी हैं मेरी, वो करती रहीं। उन लोगों ने तो खैर मुझे कभी करने ही नहीं दिया। कभी किचन का काम, किचन में कुछ भी नहीं। जैसे मैं बनाऊँगी भी रोटी वोटी कभी कभार, आपने देखा होगा पहले के ब्लॉग्स में, तो नहीं, परमिशन नहीं थी। अब जब करती हूँ बड़ा अजीब सा लगता है, कभी कभी सच में बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ करे। खैर ऐसा नहीं है कि दीदी मना भी करती है, बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसके लिए दीदी मना करती है। जैसे कि रोटी बनाना, वो मुझे बनाने नहीं देती हैं। मेरी बकबक आपको थोड़ा सा बोर करेगी, वो मुझे बनाने नहीं देती हैं तो मैं ज़बरदस्ती बनाती हूँ। बस आज मेरा मन किया ऐसे बात करने का, तो मैंने सोचा चलो करते हैं कुछ बात। ब्लॉग रोज़ में वही किच पिच खाना पीना वही सब आपको देखने को मिलता है। तो आज मैंने सोचा आप मेरी बात सुनो, मैं अपनी बातें बताती हूँ कि मैं पहले क्या क्या करती थी। तो अब हाँ, जैसे मॉर्निंग में उठूँगी तो पहले क्या, सुबह उठी सबसे पहले वॉशरूम गई तो ब्रश करूँगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ ब्रश कर लो तो एक एनर्जी सी आती है। और ब्रश किया, इसके बाद आऊँगी, फिर उठने के पहले 5 मिनट और अलार्म लगाऊँगी। 4 बजे का अलार्म लगाऊँगी, बजते बजते वो 5 बज जाता है। तो मैं 5 बजे उठती हूँ मॉर्निंग में। तो 5 बजे उठी, इसके बाद ये लगता है कि हाँ अब यार 5 तो बज गया, अब तो उठना ही उठना है। जबकि दीदी बोलेंगी नहीं 6 बजे उठना, 6 बजे टाइम से उठा करो, टाइम से उठा करो। मैं जल्दी उठ जाती हूँ। मतलब ऊपर जाते जाते मुझे नहाने वाने में काफ़ी टाइम लगता है, आप समझ सकते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है, आधे घंटे से ऊपर लग जाता है। और फिर मैं ऊपर गई तो ऊपर जाते जाते लगेगा हाँ अब कुछ, नींद, आंखें मेरी खुलती नहीं, लगता सोते रहो सोते रहो। आलस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रहता है गर्मी के टाइम, सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा आलस रहता है। तो सुबह उठी, गई किचन में, दीदी जब तक कि लंच वगैरह बनाएंगी दोनों का, तो थोड़ी सी हेल्प जो भी मुझसे होता है वो मैं कर देती हूँ। खाने वाने का जैसे कि लंच पैक करना, तो कभी पूड़ियाँ बन गई, कभी कुछ भी बन गया, तो वो सारा लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया। दीदी ने बनाया, कभी पूड़ी बन गई तो दीदी पूड़ी निकाल देंगी, मैं एक साइड सब्ज़ी बना दूँगी। ऐसे करके हमारा बच्चों का जो टिफ़िन जाता है वो सुबह हो जाता है। इसके बाद फिर मैं बज गया 7 बजे मैं नीचे आ जाती हूँ, जब तक कि मम्मी पूजा वूजा करती हैं। तो जब मम्मी की चाय बनती वो 8 बजे पूजा करके फ्री होती, तो मैं 7 बजे के आसपास नीचे आऊँगी। 1 घंटे पूरा मैं फ़ोन चलाऊँगी, क्योंकि तब तक थोड़ा बहुत नींद चली जाती है। 1 घंटे पूरा मैं फ़ोन चलाऊँगी। फ़ोन चलाने के बाद जब मैंने फ़ोन चलाया थक जाऊँ, फिर लगेगा यार चलो अब फिर मुझे देखूँगी टाइम 8 बज गया है, तो अब चलो ऊपर चलते हैं, चाय आय बनाते चल के सबके लिए। सबके क्या, यहाँ मैं, दीदी और मम्मी, बस हम ही तीनों चाय पीते हैं, बाकी कोई इतनी चाय नहीं पीता है, बहुत कम बहुत कम। यहाँ के लोग आई थिंक बहुत कम चाय पीते हैं, जैसा अब मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ कोई आता भी है तब भी बहुत कम ही लोग चाय पीते हैं। तो चाय वाय हो गई। इसके बाद क्या किया, फिर से वही, जब मैं सब्ज़ी कट करूँगी, जैसे कोई भी सब्ज़ी कट करना हुआ तो मैं दीदी हम दोनों करेंगे। तब भी जैसे कभी कभी होता, हर टाइम तो आप सुबह से चप्पड़ चप्पड़ कर नहीं सकते हो, शांत रहोगे।
तो जब मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी, थोड़ा पास से कैमरा लिया है, सब्ज़ी वगैरह कट करूँगी तो अब भी मुझे लगेगा यार मेरी आँख बंद हो रही। कल तो हद हो गई यार। कल मैंने क्या किया, कल कल किचन में चाय बन रही थी और चाय बनाते बनाते मैं बैठी, मैं जो जब तक ये अच्छे से चाय पक जाएगी, खौल जाएगी, क्योंकि पानी रखा था, मैं बैठ गई और मैंने ऐसे सर कर लिया और मैं सो गई। सच में मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। फिर जब तक कि मम्मी उधर से कह रही मन्नू मन्नू गर्मी में बैठी तो हाँ चाय बन रही मम्मी, चाय बन रही। ऐसे ऐसे मेरे कांड रहते हैं। ऐसा किसके किसके साथ होता है बताना, क्योंकि रात में देखो टाइम से सोने का, रात में भी काफ़ी लेट हो जाता है, 10:30 तो आराम से बच जाएगा। फिर लेटना एटना खाना वाना करो, फिर ऐसे करते करते 10:30 बज जाएगा। फिर आओ अपना फ़ोन वोन चलाओ, तो फिर यही रहता है। अब दोपहर में भी टाइम अच्छा खासा मिलता है, उसमें भी मैं क्या करती हूँ, फ़ोन चलाऊँगी, उसमें भी मैं सोऊंगी नहीं, फ़ोन चलाऊँगी, ये रहता है। फिर जब सोऊंगी तो 1-1.5 घंटे, वही 3 बजे सोऊंगी तब तक कि 4 बज जाता है, 4 साढ़े 4 तक उठना होता है शाम को। ऐसे मेरे हाल रहते हैं। तो बस ये थोड़ी सी नहीं, आपके 6 मिनट मैंने ले लिए हैं, पूरे के पूरे 6 मिनट। अगर किसी को मेरी बकबक ना अच्छी लगी हो तो सॉरी, और जिसको पसंद आई हो तो उसके लिए थैंक यू। तो चलो अब बेडशीट वगैरह डालते हैं और इसके बाद करते हैं काम वगैरह, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। मैंने सोचा, मैं लेटने आई थी, ऊपर से आई तो मैंने सोचा मैं लेटी हूँ तो थोड़ा अपना वीडियो में कुछ बकबक भी कर लूँ। तो चलो लगते हैं काम पे, क्योंकि यही ज़िंदगी है, खाना बनाना सोना, खाना बनाना सोना। इसी को अब सच में बहुत अजीब सा लगता है, बहुत याद आती है घर की। तो इतनी मुझे याद आती है, इतनी याद आती है, सुबह के टाइम पे तो लिमिट से ज़्यादा याद आती है। कभी कभी तो मैं रात में लेटूँगी तो मैं रात में लेट के रो लेती हूँ, मतलब रो लिया कि मम्मी, सबकी याद आती है, मम्मी पापा भाई भाभी सबकी याद आती है, शिवांश सबकी। शिवांश की तो बहुत ज़्यादा याद आती है। वो अब इस टाइम पे नई नई एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहता है, तो बहुत मन करता है उसको देखने का। और जैसे फ़ोन पे देखूँगी तो और भी मन करेगा कि उसको खिलाने का, देखने का। और सबकी याद बहुत आती है। कहते हैं ना ससुराल में कितनी भी खुशी, ऐसा नहीं मुझे यहाँ कोई दिक्कत, बहुत अच्छे से सब लोग बहुत अच्छे से रखते हैं, हर चीज़ का सब लोग बहुत ख्याल रखते हैं, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होती है। चाहे जिया जी हो मेरे, चाहे मम्मी हो, चाहे कोई भी हो, ये हो, सब कोई, किसी चीज़ के लिए कोई वो नहीं। लेकिन होता है अभी स्टार्टिंग में रहता है, और मुझे याद बहुत आती है सबकी। तो चलो अब लगते हैं अपने काम पे, और आपसे थोड़ी देर में बात करूँगी।